आइए स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल 9.2। 9.2 में आपको बताना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखनी है। स्टूडेंट याद रखें, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिसमें हमने अभी बात की कि प्रोडक्ट्स आते हैं ऊपर, रिएक्टेंट्स आते हैं नीचे। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है और आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बहुत आसानी से बन जाएगी। सो आपके पास देखें स्टूडेंट, उन्होंने बताया है कोल कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस फ्यूल एज मीथेन, कोल रिएक्ट विद हॉट स्टीम टू फॉर्म CO एंड H2। यानी कोल के बारे में बताया हुआ है कि ये रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और इन गैस को मजीद रिएक्ट करके मीथेन भी बना सकते हैं। तो ये तीनों रिएक्शंस आपको दिए हुए हैं। तो अब आपको लिखनी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन तीनों रिएक्शन की। तो आइए स्टूडेंट बारी बारी इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपके पास आ रहा है पहला रिएक्शन। तो पहले रिएक्शन में देखें कि अगर मैं इसकी बात करूंगा, Kc वैल्यू लिखूंगा, तो Kc में आप देखेंगे प्रोडक्ट्स आएंगे ऊपर। तो प्रोडक्ट्स आपके कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। सो यहाँ पे आपने लिखना है CO, उसकी एक्टिव मास यानी इसके ब्रैकेट से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है H2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखें या ना लिखें बात एक ही है। अब दोनों की क्योंकि यहाँ पे 1 और 1 है कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे बेशक 1 1 आ जाए उसके फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक आप लिखें ना लिखें कोई मसला नहीं है। नीचे डिवाइड कर दें कार्बन की एक्टिव मास और H2O का एक्टिव मास कुछ ऐसे करके। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये समझ आ गया होगा पहला पॉइंट कि हमने किस तरीके से Kc की वैल्यू लिखी, प्रोडक्ट्स को ऊपर लिखा, रिएक्टेंट्स को नीचे लिखा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मीथेन और वाटर बना रहा है। सो इसको देखिए कैसे हम लिखेंगे। वंस अगेन स्टूडेंट आप यहाँ पे लिखेंगे Kc इक्वल टू प्रोडक्ट हैं आपके कौन? CH4 मीथेन, राइट, एंड H2O ये आपने यहाँ पे लिख दिया और इसको आपने डिवाइड कर दिया किससे? कार्बन मोनोऑक्साइड से और स्टूडेंट हाइड्रोजन से। लेकिन यहाँ पे देखिए स्टूडेंट एक चीज़ का आपने ख्याल रखना होगा कि हाइड्रोजन का कोफिशिएंट है 3। सो यहाँ पे आपको 3 को पावर में भी लिखना होगा। यहाँ पे मिस्टेक आपने नहीं करनी, कौन से कोफिशिएंट का ख्याल रखना है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ आ गई होगी। लास्ट पार्ट इसी मेथड से आप आसानी से खुद से कर सकते हैं।